मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 53 और बच्चों आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th में चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 करवाऊंगा। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो हमारा टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं, उसके बाद हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। कि बच्चों कोई भी हमारा कंपोजिट नंबर है उसे हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में शो कर सकते हैं, मतलब उसको उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी, मतलब एक ही होगी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। लेकिन जो उनका ऑर्डर है वो अलग हो सकता है। देखिए बच्चों, एक तो इससे पहले आपको कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स, बेटा जो प्राइम नंबर्स होते हैं वे ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। यानी कोई भी नंबर है बेटा, एक तो वो अपने आप से डिवाइड जरूर होगा और एक 1 से भी डिवाइड होगा। अगर कोई भी नंबर अपने आप से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है और किसी से डिवाइड ना हो रहा हो तो उसे बोलते हैं प्राइम नंबर्स। इफ अ नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स देन इट विल बी कॉल्ड प्राइम नंबर्स। और बेटा जो प्राइम नंबर होंगे वो हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7 और ऐसे ये चलते जाएंगे। और जो कंपोजिट नंबर है वो बिल्कुल इसका अपोजिट है। तो कंपोजिट नंबर क्या है? एनी नंबर विच इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 2 फैक्टर तो वही हो गए, एक तो वो नंबर खुद हो गया और एक 1 हो गया। उसके अलावा अगर वो नंबर किसी औरों से भी डिवाइड हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। और बेटा जो कंपोजिट नंबर है वो हमेशा 4 से स्टार्ट होगा। देखिए जो 4 है वो 4 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी। इसके अलावा जो 4 है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है। बेटा जो प्राइम नंबर्स में बीच में नंबर बच जाते हैं वो सभी कंपोजिट होते हैं। देखिए 2, 3, 5 तो बीच में क्या बचा? 4, 5, 7 तो बीच में क्या बचा? 6, 4, 6, 8, 9। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसने बोला है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है हम उसको प्राइम्स की प्रोडक्ट, प्राइम्स का मतलब है प्राइम फैक्टर्स, उसकी प्रोडक्ट में फैक्टराइज कर सकते हैं। और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये जो फैक्टराइजेशन हमारे पास आएगी वो यूनिक होगी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। उसके ऑर्डर को छोड़ दीजिए, ऑर्डर उसका कुछ भी हो सकता है। देखिए अब यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है 40। तो स्टूडेंट्स 40 क्या है? कंपोजिट नंबर। दूसरा मैंने एग्जांपल लिया है 75। तो 75 भी क्या है? कंपोजिट नंबर। तो हमने इसके फैक्टर्स कर लिए हैं और फैक्टर्स करना तो बच्चों आपको आता ही है, आप 6th 7th में ये सीख चुके हैं। तो फैक्टर्स करने के बाद देखिए ये हमारे पास आए फैक्टर्स 2, 2, 2, 5। तो बेटा जो ये फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा प्राइम होते हैं। तो देखिए तो हमने इसको लिखा 40 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो इसका मतलब है कि जो कंपोजिट नंबर था हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम्स नंबर्स की प्रोडक्ट के। ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स और ये क्या है? इनकी प्रोडक्ट। सेम यहाँ 75 की हमने फैक्टर कर दिए हैं तो 3, 5, 5 तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब स्टूडेंट्स उसने क्या बोला था? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर। और ये जो हमारी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगी, लेकिन जो उसका ऑर्डर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए यहाँ 2 3 बार आया है और ये जो 5 है 1 बार आया है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। बच्चों सिर्फ हमने इसका ऑर्डर चेंज किया है, लेकिन देखिए जो फैक्टर है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ जो 2 था वो 3 टाइम्स था, तो देखिए 2 यहाँ 3 टाइम्स है। और यहाँ 5 1 टाइम था तो यहाँ 5 क्या है? 1 टाइम। लेकिन जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे। अगर 3 बार 2 आया है तो 2 3 ही बार आएगा, 1 बार 5 आया है तो 5 एक ही बार आएगा। ऐसे ही 75 है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। 5 यहाँ 2 टाइम्स आया है तो 2 टाइम्स ही आएगा, 3 1 टाइम है तो 1 टाइम ही आएगा। तो ये था आपका टॉपिक द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो उसका पहला सम है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो बच्चों हमें कुछ नंबर्स गिवन है, हमें उसे क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। तो बच्चों अभी हमने क्या सीखा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो उसमें हमने यही सीखा था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ हमारे 4 पार्ट्स है, पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 5005 और चौथा है 7429। तो बच्चों हमने सिंपली क्या करने हैं, इसके फैक्टर्स करने हैं और वो आप आसानी से कर लेंगे। बस आपने एक बात ध्यान रखनी है, जो भी ये हमारे फैक्टर्स आएंगे जिसपे भी आप उसे डिवाइड करेंगे वो हमेशा प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। जैसे बेटा 140 आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, साथ में ये आपका 4 से भी डिवाइड होता है। तो बेटा आप इसको 4 से डिवाइड नहीं करेंगे डायरेक्ट, आप इसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन जो 2 है वो क्या है, आपका प्राइम नंबर। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हम फैक्टर करेंगे और फिर जो ये 140 है उसको यहां लिखेंगे और जो ये फैक्टर्स आएंगे हम उन सभी की क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसको बोलते हैं किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना। और ये नंबर कैसा नंबर है, ये है आपका कंपोजिट नंबर। सेम आपका सेकंड पार्ट है 156, इसको भी आप इसी तरीके से फैक्टराइज करेंगे। थर्ड पार्ट है 5005 और फोर्थ है आपका 7429। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है, आप इसे आसानी से सोल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बेटा यहाँ हमें 2 नंबर्स गिवन है, हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और बाद में हमने वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की जो मल्टीप्लाई होगी, जो प्रोडक्ट होगी, वो इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के। तो पहला हमारा काम क्या है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना। तो इसको हम किससे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके। तो सबसे पहले बच्चों 26 हम इसके करेंगे प्राइम फैक्टर्स और 91 इसके भी करेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो हो गए 2 मल्टीप्लाई 13। अगर हम इसको 13 पे यूज करें तो 13 7 जा 91, तो 91 के जो फैक्टर है वो हो गए हमारे 13 मल्टीप्लाई 7। अब स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले हमने क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम निकालेंगे एचसीएफ, एचसीएफ निकालेंगे और उसके बाद निकालेंगे एलसीएम। बेटा एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है और जो हाईएस्ट है उसे बोलते हैं एचसीएफ। तो इसको निकालना तो काफी इजी है। आप ये देखिए दोनों में कौन सा फैक्टर ऐसा है जो मैच कर रहा है। देखिए 13 13, तो ये आपका मैच कर रहा है, ये आपका मैच नहीं कर रहा। तो जो हाईएस्ट फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, वही आपका क्या होगा, एचसीएफ। तो दोनों में 13 कॉमन है, तो हमारा जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, 13। अब स्टूडेंट्स हमने निकालना है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन दोनों नंबर्स का जो मल्टीपल है, जो सबसे लोएस्ट मल्टीपल है उसे बोलेंगे एलसीएम। तो उसके लिए बच्चों आपने क्या करना है, इसको ध्यान से देखिए। जो आपके फैक्टर आए हैं उसको आप पावर्स में रिप्रेजेंट करिए। देखिए 2 है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर 1। यहां 13 है, 13 रेज टू द पावर 1। सेम हम यहां करेंगे, 13 रेज टू द पावर 1, 7 रेज टू द पावर 1। अब एलसीएम में बच्चों आपने क्या करना है, जो भी आपके फैक्टर है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो आपने यहां यूज करनी है। तो देखिए
यहाँ जो 2 है, यहाँ 2 की पावर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ 1 है। अब यहाँ देखें तो यहाँ 2 की पावर, या कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जो 2 में है, तो यहाँ जो 2 की हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो एलसीएम क्या होगा, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, 2 रेज टू द पावर 1। अब देखिए 13, यहाँ 13 की पावर क्या है 1, यहाँ भी क्या है पावर 1। अगर दोनों, यहाँ भी 13 है यहाँ भी 13 है, तो ये देखना है मैक्सिमम पावर, दोनों में पावर किसकी ज्यादा है। देखिए यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, दोनों की इक्वल है, तो इसको लिखा जाएगा 13 रेज टू द पावर 1। अब बच गया 7, तो 7 रेज टू द पावर 1, तो 7 जो फैक्टर है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो 7 रेज टू द पावर 1। तो 2 रेज टू द पावर 1 2 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 13 7 जा 91, 91 को जब आप 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 182। तो स्टूडेंट्स हमने एचसीएफ और एलसीएम इसका फाइंड आउट कर दिया है। जो एचसीएफ है वो कितना है 13, और जो एलसीएम है वो कितना है 182। अब हमने करनी है इसकी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में यहां लिखेंगे वेरिफिकेशन, तो उसने क्या कहा है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए एलसीएम हमारा कितना आया है 182, मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट 26 मल्टीप्लाई 91। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा सेम यहां पर आपका आएगा, दोनों ये हमेशा इक्वल ही आएंगे। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहां से आएगा 2366, और सेम यहां से आएगा 2366। तो बेटा इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। और क्वेश्चन आप कोई भी करें, चाहे आप इसका सेकंड पार्ट करें, थर्ड पार्ट करें, ये जो रूल है, ये जो रिजल्ट है, ये हमेशा ट्रू रहेगा किसी भी दो नंबर्स के लिए। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो सेकंड पार्ट है 510 एंड 92, मैं इसको यहां सोल्व कर देता हूं। 510 एंड 92, तो पहला काम तो हमारा वही रहेगा, हमने इसके क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। तो पहले इसको हम 2 पर डिवाइड करके देखते हैं, तो यहां से आ जाएगा 255, अब ये 5 पर जाएगा, अब ये जाएगा 3 पर, अब ये जाएगा 17 पर। तो इसके फैक्टर्स हम कर लेते हैं। तो 510 इज इक्वल टू, तो इसके जो फैक्टर्स बने 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, जो 92 के फैक्टर बने वो क्या बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो बेटा अब हम इसको क्या करेंगे, पावर्स में एक्सप्रेस करेंगे। यहां 2 है तो 2 रेज टू द पावर 1, 5 रेज टू द पावर 1, 3 रेज टू द पावर 1, 17 रेज टू द पावर 1। अब यहां देखिए 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 23 रेज टू द पावर 1। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका एचसीएफ। एचसीएफ तो मैंने आपको बताया जो दोनों में आपका मैच करता है। देखिए ये आपका मैच करता है और कोई भी फैक्टर्स आपका मैच नहीं कर रहा, तो आपका जो एचसीएफ है वो तो क्या आ गया 2 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे इसका एलसीएम। तो बेटा एलसीएम में आपने क्या करना है, जो हर फैक्टर है सभी के सभी फैक्टर को आपने चेक करना है और उसकी जो बड़ी पावर है वो आपने लेनी है। देखिए यहाँ 2 रेज टू द पावर 1 है, यहाँ 2 रेज टू द पावर 2 है, तो दोनों में से किसकी पावर ज्यादा है, यहाँ देखिए 2 रेज टू द पावर 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 2। अब आ जाइए 5 पर, यहाँ 5 की पावर कितनी है, हमने ये देखना है इन सभी फैक्टर्स में, अलग अलग फैक्टर्स में सभी को लेना है 1 बाय 1 और उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है।
पहले हमने 2 को देखा, तो इन सभी के अंदर देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, जो हाईएस्ट पावर है वो आपने लेनी है। अब 2 को आप छोड़ दीजिए, अब 5 पे देखिए, तो इस पूरे पार्ट्स में 5 की जो पावर है वो कितनी है 1, यहां कहीं भी 5 नहीं है, तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 1। अब हम देखते हैं 3, तो यह 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1। सेम 17 रेज टू द पावर 1 और फिर 23 रेज टू द पावर 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 रेज टू द पावर 2 4, यह आएगा 5 3 17 23। तो स्टूडेंट्स इसका जो आपका एलसीएम आएगा, आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 23,460। अब हमने क्या करनी है इसकी वेरिफिकेशन। बेटा मैं यहां मल्टीप्लाई करके आपको नहीं दिखा रहा, वो आपने खुद करनी है। तो वेरिफिकेशन अब हम करेंगे इसकी। तो देखिए, तो वेरिफिकेशन में यहां लिखना है हमने एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, और यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम हमारा कितना आया 23,460 मल्टीप्लाई एचसीएफ है हमारा 2, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट। तो बेटा जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से 2 6 12 9 46,920 आएगा। सेम यहां भी आएगा, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी आपका सेम आएगा। तो ये हमारी हो गई वेरिफिकेशन। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पार्ट नंबर 2। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। आपने जो फैक्टर्स है स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से करने हैं। अगर फैक्टर्स में मिस्टेक हो जाएगी तो आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। एलसीएम और एचसीएफ आपका ठीक आएगा, तभी उसकी वेरिफिकेशन आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। 336 एंड 54। तो पहले हम इसके स्टूडेंट्स फैक्टर करेंगे। 2 1 जा 2, तो यहां से आएगा 168 84, यहां से आएगा 42 21 7 7। इसके फैक्टर करेंगे 27 9, तो 336, तो इसके फैक्टर्स हो गए आपके 2 2 2 2 3 7। 3 मल्टीप्लाई 7। उसके बाद है 54 2 3 3 3। अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे पावर्स में। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3, तो यहां 3 1 टाइम है, 3 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 7 रेज टू द पावर 1। अब यहां देखिए 2 मल्टीप्लाई, यहां 3 आपका 3 टाइम्स आया है, तो यहां लिखेंगे इसको हम 3 टाइम्स। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ में देखिए जो आपका मैच करेगा, एक ये आपका 2 मैच कर गया और एक आपका ये 3 मैच कर गया। इनके अलावा और कुछ मैच नहीं करता, तो एक आपका 2 मैच हुआ, एक आपका 3 मैच हुआ, तो 2 3 जा 6 आ गया। अब हम निकालेंगे इसका एचसीएफ, सॉरी एलसीएम। तो एलसीएम में आपने क्या लेनी है, सभी फैक्टर्स की जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर है। तो देखिए 2 रेज टू द पावर 4 और 2 रेज टू द पावर 1, तो इसमें से हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो 2 रेज टू द पावर 4। अब 2 को छोड़ दीजिए, 3 रेज टू द पावर 1 3 रेज टू द पावर 3, तो हाईएस्ट कितनी है 3 रेज टू द पावर 3। अब बच गया 7, तो 7 के जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है आपकी 1। अब इसे सोल्व कर लेंगे, तो 2 रेज टू द पावर 4
3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 7। तो स्टूडेंट्स जब आप इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका आएगा 3024। एचसीएफ आपका आया 6 और जो एलसीएम है वो कितना आया 3024। अब हम करेंगे इसकी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में क्या था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये हमारा एलसीएम आ चुका है, मल्टीप्लाई जो एचसीएफ है वो हमारा 6 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 336 मल्टीप्लाई 54। तो बेटा जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 18,144। सेम आपका यहां आएगा 18,144। तो ये आपकी हो गई वेरिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। सेम जो क्वेश्चन 2 में किया था वही हमने यहां करना है, लेकिन बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में 2 नंबर्स हमें गिवन थे, यहां 3 नंबर्स हमें गिवन है। तो बेटा एक तो ध्यान रहे जो हमने वेरिफिकेशन की थी, वेरिफिकेशन हमेशा 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होती है, 3 नंबर्स के लिए कभी भी वेरिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होती। तो यहां सिर्फ हमने क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और इसका जो मेथड है बिल्कुल सेम रहेगा। तो पहला पार्ट है 12, 15, 21। तो पहले हम इसके करेंगे प्राइम फैक्टर्स, उनको यहां लिखेंगे, उनको पावर्स में एक्सप्रेस करेंगे। अब देखिए बेटा यह 3 नंबर है, तो एचसीएफ के लिए हमें तीनों में कॉमन देखना होगा। वहां 2 नंबर थे तो जो दोनों में कॉमन था वो एचसीएफ था। अब यह तीनों में कॉमन क्या है, देखिए 3 3 3। तो ये जो 3 है वो तीनों में आया है और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में मैच करता हो। तो इसका जो एचसीएफ है वो क्या है, 3। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो पहले हमने इसको पावर्स में रिप्रेजेंट किया, तो तीनों में हमने देखना है जो फैक्टर्स है उसकी हाईएस्ट पावर हमने लेकर चलनी है। तो पहले हम 2 की बात करें तो इस पूरे पार्ट्स के अंदर 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, तो यहां लिखेंगे 2 की पावर 2। यह 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो हाईएस्ट क्या है 3 की पावर 1। 5 की पावर 1 यह हाईएस्ट रहेगा, 7 की पावर 1, और फिर हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। तो एचसीएफ हमारा आया 3 और एलसीएम हमारा आया 420। सेकंड पार्ट है 17, 23, 29। बेटा ये जो तीनों के तीनों नंबर्स है ये प्राइम नंबर्स है और प्राइम नंबर्स को हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो 17 तो 17 पर ही जाएगा, 23 23 पर, 29 29 पर। तो बेटा ध्यान रखना जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका जो एचसीएफ है वो हमेशा 1 होता है। तो इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब बात करेंगे एलसीएम की। तो इसका जो एलसीएम होगा, देखिए आप इस 1 को तो छोड़ दीजिए क्योंकि 1 तो फैक्टर सभी का होता है। तो क्या बचा 17, 23, 29। तो तीनों एक एक बार यहां आए हैं, तो तीनों की आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 11,339। थर्ड है 8, 9 एंड 25। तो पहले हम इसके करेंगे फैक्टर्स, यहां हमने फैक्टर्स को लिखा, उसको पावर में रिप्रेजेंट किया। अब देखिए एचसीएफ, अब आप देखिए बेटा इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो इट मींस 1 कॉमन होगा, तो इसलिए इनका जो एचसीएफ है वो क्या होगा, 1 होगा। अब बात करेंगे एलसीएम की। तो हाईएस्ट पावर देखिए 2 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 2। इसे सोल्व करेंगे तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आएगा, 1800। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। इन दो नंबर्स का जो एचसीएफ है वो 9 है और हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है। मतलब हमें जो एचसीएफ है वो गिवन है और एलसीएम हमने निकालना है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में हम जो हमने वो वेरिफिकेशन की थी, वेरिफिकेशन में क्या किया था, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो वहां हमने लिखा था एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे। तो देखिए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, बेटा हमें एलसीएम तो यहां करना है फाइंड आउट, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एचसीएफ हमें गिवन है 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये जो दो नंबर है इन दोनों की प्रोडक्ट। अब इसे सोल्व कर लीजिए, तो एलसीएम इज इक्वल टू ये 9 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9, ये आपका कट हो जाएगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा, तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों को आपने कर लेना है मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22,338, यानी इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है वो कितना है 22,338। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये कहता है हमें एक नंबर दिया हुआ है 6 रेज टू द पावर n, बेटा ये जो n है वो क्या है नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4। अगर हम यहां नेचुरल नंबर को पुट करें तो जो रिजल्ट आएगा क्या उसके एंड में 0 आ सकता है, ये हमने चेक करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप ये देखिए 6 के फैक्टर्स क्या बनेंगे। अगर आप 6 के फैक्टर्स करते हैं तो क्या बनेंगे 2 and 3, तो इसके फैक्टर्स हो गए 2 and 3, और इसकी जो पावर है वो कितनी है n। अब हम क्या करते हैं, इस n को नेचुरल नंबर्स को लेकर इसे सोल्व करते हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले हम पुट करेंगे 1। तो बेटा जब आप यहां 1 पुट करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा 1, तो इसे ओपन कीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 1, इसको क्या लिखा जाएगा 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 1। अब हम क्या पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2, तो जब यहां 2 पुट किया जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 and 2, तो इसे ओपन कीजिए 2 रेज टू द पावर 2 3 रेज टू द पावर 2। अब हम 3 पुट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 3, तो यहां बनेगा 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 3। अब स्टूडेंट्स आप यहां खुद देखिए, जो 6 है इसके फैक्टर क्या है 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे, अगर आप इसे सोल्व करते हैं 2 3 जा, तो यहां क्या आएगा 6 आएगा। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो यहां से आपका 36 आएगा। तो बेटा आप खुद यहां से अंदाजा लगाइए, तो क्या इसका एंड 0 पे हो जाएगा, क्या इसके एंड में 0 आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि देखिए अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करूं तो यहां आएगा 6, यहां अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो इसे सोल्व करने के बाद यहां से आएगा 36, अगर मैं इसे यहां सोल्व करता हूं तो यहां से ये आएगा 4 8, यहां से आएगा 216। तो देखिए इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 6 6 6। आप इसको कितना भी आगे सोल्व कीजिए, इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 6 होगा। तो इसने पूछा है क्या इसका लास्ट डिजिट 0 होगा, नहीं होगा। तो इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो 6 है इसके जो फैक्टर है वो क्या है 2 और 3। जितना भी आप आगे सोल्व करेंगे इसके फैक्टर्स में 2 और 3 आएगा, जिसमें ये 0 से कभी एंड नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे सो 6 रेज टू द पावर n will have only 2 factors, 2 and 3। तो 2 और 3 होंगे तो लास्ट में 6 बनेगा, और अगर 6 बनेगा तो वो 0 पे एंड नहीं होगा। सो 6 रेज टू द पावर n can never be ended with the digit 0। तो
तो स्टूडेंट्स ये हमने इसमें बताना था। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई। यह हमें 2 पार्ट्स गिवन है और हमने ये बताना है कि ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये कंपोजिट नंबर है और एक्सप्लेन करना है वाई। मतलब ये कंपोजिट तो है लेकिन हमें ये पूरा शो करना है कि ये कंपोजिट क्यों है। तो ये अलग क्वेश्चन है बच्चों, ये अलग क्वेश्चन है। तो इसका जो ये पहला पार्ट पूछा गया है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, और ये इसका दूसरा पार्ट है। तो इन दोनों को हमने बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए यहां से 13 कॉमन आ जाता है, तो हम यहां से 13 क्या लेंगे, कॉमन। तो 13 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11। यहां से 13 कॉमन आ गया तो यहां क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब इसे हम सोल्व करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 11 77 प्लस 1, तो ये आपका बन गया 78। स्टूडेंट्स 13 को आप 78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा तो वो नंबर इन दोनों से तो डिवाइड हमेशा ही होगा। आप इस बात को जरा समझिए, अगर मैं 6 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, 48। तो 48 6 से और 8 से तो डिवाइड हमेशा होगा ही। तो इसका मतलब ये जो 48 आएगा ये हमेशा कंपोजिट नंबर आएगा। सेम बच्चों यहां जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमेशा क्या होगा, कंपोजिट नंबर, क्योंकि उसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यहां से आपके पास आएगा 1014। तो यहां हम लिखेंगे 1014 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। सो जो हमसे पूछा गया था ये क्या है, कंपोजिट नंबर। सो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां से 5 कॉमन आ गया, और एक तो बच्चों सोल्व करते समय कभी गलती ना करें। मल्टीप्लाई में जितने भी नंबर्स लिखे होते हैं वो सभी एक ही टर्म होती है। जब बीच में प्लस या माइनस आए तो उसके बाद सेकंड टर्म काउंट होती है। यहां से लेकर यहां तक ये एक ही टर्म है और ये इसकी सेकंड टर्म है। तो इस टर्म में से और इस टर्म में से हम 5 कॉमन ले रहे हैं। तो 5 हमने लिया कॉमन, तो क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 6, 5 कॉमन आ चुका है तो क्या बचा 4 मल्टीप्लाई 3, और यहां से 5 कॉमन आया तो क्या बचा 1। अब इसे सोल्व करते हैं। ये 1 तो आपका लास्ट में रहेगा। 7 6 जा 42, तो ये हो गया 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ गया 1008, और लास्ट में क्या है प्लस 1। तो 5 मल्टीप्लाई, जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1009। तो जैसे बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो हमेशा कंपोजिट होगा। सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आएगा 5 9 जा 45। तो ये जो नंबर होगा इन दोनों से तो हमेशा डिवाइड ही होगा। तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर है। It has more than 2 factors. So अब जो हमारी स्टेटमेंट थी 7 मल्टीप्लाई 6 is a composite number। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6।
स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो आप स्क्रीन से देख लीजिएगा। स्टेटमेंट है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, खेलने का मैदान है, उसके चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर पाथ यानी कि सर्कुलर शेप में पाथ मतलब रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। उस फील्ड का एक राउंड लेने में सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, वाइल जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और उसी सर्कुलर पाथ पे एक उस फील्ड का एक राउंड लगाने में रवि को 12 मिनट लगती है, सोनिया को लगती है 18 मिनट और रवि को लगती है 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। अगर वो एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पर दोनों चलना स्टार्ट करे इन द सेम डायरेक्शन के अंदर, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जिस पॉइंट से दोनों ने चलना स्टार्ट किया था, दोबारा कितने मिनट के बाद वो उसी पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे। तो बेटा मान लीजिए ये आपका सर्कुलर पाथ है, तो यहां है सोनिया, मान लीजिए ये सोनिया है और एक है रवि। तो इन्होंने क्या करना है, इस जो सर्कुलर पाथ है कहां पर है, उस स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ, यहां इसको लगाना है एक राउंड। अब जो सोनिया है उसको तो लगते हैं 18 मिनट इसका एक राउंड पूरा करने में, और जो रवि है इसको लगते हैं 12 मिनट। तो हमने ये बताना है कितने मिनट्स के बाद, कितने टाइम के बाद ये दोनों इसी पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे। दे विल मीट एट दिस पॉइंट। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसका टाइम है और इसका टाइम है उन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका टाइम है 18 मिनट्स और रवि का टाइम है 12 मिनट्स। तो वी विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो एलसीएम आप इसका आसानी से निकाल लोगे, हम इसके सम सभी कर चुके हैं। तो एलसीएम इसका आएगा 36 मतलब 36 मिनट्स। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स। 36 मिनट्स के बाद क्या होगा, ये दोनों राउंड लगाने के बाद इसी पॉइंट पर मिल जाएंगे, मतलब इसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई है। तो बेटा आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।